सियासत में जो भी रुचि रखता हो उसके लिए सदन में पहुंचना एक सपना होता है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो चारों सदन में पहुंचते हैं। उनमें से एक थी मोहसिना किदवाई साहिबा, जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी रहीं, एमएलए भी रहीं। उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उत्तर प्रदेश के दो कॉन्स्टिट्यूंसी से रहीं 3 बार। फिर वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा भी रहीं लंबे समय तक। आज मोहसिना किदवाई जी हम सबके बीच में नहीं रहीं, लेकिन उनकी ये कोठी है, एक बड़ी निशानी उनकी यहाँ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने यहाँ लंबा वक्त गुजारा। फिर जब इसी परिवार में वो बहू बनी और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो भी उनकी यहीं से राजनीति की शुरुआत हुई और यहीं से वो राजनीति के शिखर तक पहुंची। हालांकि बाराबंकी के बड़े गांव में उनकी बहुत आलीशान कोठी है। दिल्ली में जहां वो रहती हैं वहां उनका आवास है। लेकिन इस घर से उनकी जुड़ी हुई बहुत निशानियां इसलिए हैं क्योंकि ये कांग्रेस का दफ्तर भी हो गया। उन्होंने अपनी इस कोठी को जिला कांग्रेस का दफ्तर बनाया और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी इस कोठी में आए हैं। ये बहुत दुखद समाचार सुबह प्राप्त हुआ। मोहसिना किदवई जी केवल कांग्रेस नहीं, देश की बड़ी नेत्री रही और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग की पड़ोसी भी हैं। हम लोग कई बार इनसे मिले हैं। प्रदेश के कई जनपदों से सांसद होना, हर पद पे रहना, ये दर्शाता है कितनी लोकप्रिय रही हैं वो। आज पूरी समाजवादी पार्टी हम सब दुखी हैं और खासकर बाराबंकी का हर आदमी दुखी है। वो सबसे पहले एमएलसी का इलेक्शन लड़ी लोकल बॉडीज से। तब ये लोकल बॉडी स्थानीय निकाय जो विधान परिषद का चुनाव क्षेत्र है, ये एक ज़िले पर नहीं था। अब तो वो एक ही ज़िला है, बाराबंकी ज़िले से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तब ये बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर 3 ज़िले मिलाकर के 2 विधान परिषद के सदस्य चुने जाते थे। उस वक्त मोहसिना किदवाई साहिबा उसकी उम्मीदवार बनाई गई। लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस की हाई लेवल की सियासत थी, उसमें सीबी गुप्ता साहब और कमलापति त्रिपाठी साहब, हेमवती नंदन बहुगुणा साहब के ग्रुप अलग अलग थे। उसमें बहरहाल मोहसिना जी जो थी वो सीबी गुप्ता साहब की नुमाइंदा मानी गई और ये चुनाव हार गई मुनेश्वर दत्त उपाध्याय से। कुछ ही अरसे बाद सीबी गुप्ता साहब मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। तो जब सीबी गुप्ता साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विधान परिषद की सीटें खाली हुई, राज्यपाल द्वारा नामित की गई सीटें, तो सीबी गुप्ता साहब ने की गवर्नमेंट में मोहसिना किदवाई साहबा विधान परिषद की सदस्य नामित हो गई। सबसे पहले ये उनकी राजनीतिक की बाकायदा शुरुआत थी। बहरहाल वो विधान परिषद की सदस्य थी ही। इसी दौरान फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट चेंज होते होते 1972 के आसपास में हेमवती नंदन बहुगुणा साहब मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। हेमवती नंदन बहुगुणा साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें मोहसिना किदवाई साहबा विधान परिषद के सदस्य के तौर पर राज्य मंत्री बनी समाज कल्याण। उसके बाद वो 1974 में चुनाव लड़ी, मसौली विधानसभा क्षेत्र से ही जीती भी और जीतने के बाद अभी राज्य मंत्री थी जो दूसरी कैबिनेट बनी फ्रेश बहुगुणई जी के नेतृत्व में, उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था तो मोहसिना जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई। ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि कही जाएगी कि इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी एक अलग शिनाख्त बनी। सन 77 का इमरजेंसी के बाद का चुनाव सबको याद है कि भाई कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार चुकी थी। इंदिरा जी बिल्कुल कोप भवन में थी कि कोई से मिल नहीं रही थी। तो यूपी में भी चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बन गई। राम नरेश यादव जो आजमगढ़ से सांसद थे वो फिर मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो उनकी सीट खाली हो गई आजमगढ़ की, तो वहाँ उपचुनाव आ गया। तो लोगों ने, कांग्रेस ने कहा कि भाई यहाँ पर हमको एक मजबूत प्रत्याशी देना चाहिए। 78 का चुनाव था, सबको पता था कांग्रेस के खिलाफ बड़ा माहौल है, इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत माहौल है। तो इंदिरा जी ने कमलापति त्रिपाठी जी, बहुत कद्दावर नेता पूर्वांचल के, उनसे कहा कि भाई आप इस चुनाव में भाग लीजिए, आप आजमगढ़ में लड़िए। अब इस उपचुनाव पे लड़ने के लिए पूर्वांचल के कद्दावर नेता और रामवचन यादव वगैरह लड़ रहे थे जनता पार्टी से। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाई एक कोई बड़ा लीडर लड़े, तो इंदिरा जी ने कमलापति त्रिपाठी जी से और हेमवती नंदन बहुगुणा जी से कहा कि आप लोग भाई इसमें, ये पूर्वांचल के बड़े नेता हैं कमलापति त्रिपाठी, आप चुनाव में हिस्सा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये दोनों लीडर बड़े थे
और बहुत कद्दावर थे। तो इन्होंने इंदिरा जी पे एक तंज किया कि अरे लड़ाइए वही मोहसिना को, क्योंकि मोहसिना उस वक्त इसकी प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, यूपीसीसी की। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई अब ये लोग तो पिछड़ रहे हैं लड़ने से, तो उन्होंने इनका मोहसिना किदवई का नाम ले लिया। मोहसिना किदवई जो अभी चुनाव हारी थी विधान परिषद का, ये इसी लहर में, इमरजेंसी के बाद वाली में, जनता पार्टी की लहर में, तो उनको ये चुनाव में टिकट इसलिए इन लोगों ने दिलवाया कि इसके बाद से इनका पॉलिटिकल करियर तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। विधान परिषद चुनाव हार चुकी हैं, लोकसभा तो हारना ही हारना तय, वो भी बाराबंकी से इतनी दूर जा करके आजमगढ़ में चुनाव जीतना कोई आसान बात है। तो लेकिन वो मोहसिना किदवई ने इंदिरा गांधी के कहने पे फ़ौरन चुनाव लड़ा। तो क्या एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि भाई ये जब इंदिरा जी को लेकर के वहाँ जा रही थी तो इन्होंने कमरा बुक कराया सर्किट हाउस का। जब ये पहुँची वहाँ कि भाई अभी इंदिरा गांधी 1 घंटे बाद आएंगी, यहाँ रुकेंगी कमरे में, तो सर्किट हाउस में ताला डाल दिया गया। पता चला जनता पार्टी सरकार ने ताला डलवा दिया है। अब ये वहाँ उनकी बहस हुई, लड़ाई हुई बहुत देर तक की। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंदिरा गांधी के लिए भी कमरा नहीं खोलेंगे। तो जब बहुत बहस करके एक कमरा खुलवाया, उसमें इंदिरा गांधी के ठहरने की व्यवस्था कराई। लेकिन फिर इन लोगों ने ये तय कर लिया कि हम चुनाव में जनता के बीच रहेंगे। जाके मंदिरों में ठहरती थी, लोगों के घरों में ठहरती थी। एक जगह तो इन्होंने खुद कहा कि भाई हम पर्दा, दुपट्टों का पर्दा लगा दिया था, वहाँ जा करके इंदिरा जी नहाती थी, खुद नल से पानी भरती थी, अपने हाथ से बाल्टी उठा करके ले जाती थी नहाने के लिए। तो इस तरीके से मोहसिना किदवई ने आजमगढ़ का चुनाव लड़ा और जीत करके वो कांग्रेस आई की पहली सांसद कहलाई। और इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस में मायूसी थी उसको उन्होंने दूर किया, उन्होंने चुनाव जीत करके दिखा दिया। कांग्रेस उस टाइम बिल्कुल बैक उसमें चली गई थी। जैसी आज स्थिति है वैसी तो नहीं थी, लेकिन करीब करीब कांग्रेस की स्थिति खत्म हो रही थी, लेकिन उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। और मोहसिना जी वाहिद लेडी थी जिनके पास देश के समस्त महत्वपूर्ण विभाग रहे। परिवहन मंत्रालय था, तो परिवहन मंत्रालय में हवाई जहाज, रेल, जमीन पर चलने वाली यातायात के साधन सब थे। ये तो रेल और जहाज ये सब अलग अलग हुए हैं बाद में। जब वो परिवहन मंत्री थी तो तीनों चीजें एक साथ थी। दूसरी चीज ये कि फिर नगर विकास मंत्री हुई, फिर भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्री हुई। वो एक विनम्र लेडी थी और बातचीत और लोगों से सामान्य तौर से मिलने में, वैसे सामान्यता उनका काम खलील भाई ही देखते थे, मतलब लोगों से रिश्ते बनवाना। खलील भाई यहाँ एक तो स्पोर्ट्समैन थे अच्छे, दूसरे खलील भाई की नौजवानों के साथ अच्छे रिश्ते थे, तो खलील भाई की वजह से उनको बड़ा लाभ रहता था। आज हम सब लोगों के लिए बहुत अफसोस का दिन है कि आज सिर्फ बाराबंकी ने नहीं, बड़ागांव ने नहीं, यूपी ने नहीं, पूरे देश ने एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया है। और एक ऐसा लीडर जो बेहद ईमानदार थी, जो बहुत जुझारू थी, जो बहुत एक्टिव थी और जो बहुत ज़मीनी थी, जो बहुत मोहब्बती थी, बहुत खुलूस से मिलती थी। लंबी, बहुत ही लंबी सियासी पारी को याद करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, वहाँ से लेकर के फिर वो इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, इन सब के साथ जो उनका एक बहुत लंबा करियर कांग्रेस में रहा, जो पहले दिन से आखिरी दिन तक की कांग्रेस ही रहीं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस कांग्रेस में ईमानदारी की नेता और कर्मठ नेता के रूप में ली, आज हम सब उनको याद करते हैं। आज जो आप कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का मुख्यालय देखते हैं, नेहरू भवन, मोहसिना किदवई ने और उनके हस्बैंड खलीलुर रहमान किदवई ने एक तो पैसे इकट्ठे करके बहुत शुरुआती राजनीति के टाइम में इकट्ठे किए, 1.5 लाख रुपए की लखनऊ में कोई घर ले। उनके पास तो लखनऊ में भी घर नहीं था, बड़गांव में उनका अपना आबाई वतन था, वहाँ उनका घर था। तो लखनऊ में मंत्री होने के बावजूद वो बस से बड़ागांव जाती थी, रोडवेज की बस से। तो ये ईमानदारी थी उनकी। तो उन लोगों ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने 1.5 लाख रुपए का सोचा एक मकान ले लेने की। उस वक्त क्या हुआ कि कांग्रेस का कार्यालय तो छिन गया था, कि पार्टी बढ़ चुकी थी। तो ये हुआ कि कांग्रेस के पास कार्यालय, तो एक घर नीलाम हो रहा है। तो मोहसिना किदवई ने अपना पैसा 1.5 लाख रुपए जो था वो और बाकी लोगों का इकट्ठा करके 2.25 लाख रुपए में नीलामी जीती उस मकान की। और उस मकान को उन्होंने जीत करके कांग्रेस को इंदिरा गांधी को गिफ्ट कर दिया और कहा कि यही कांग्रेस का मुख्यालय होगा। फिर उसका नाम नेहरू भवन रखा गया। अभी उसका बहुत जल्दी उन्होंने ट्रांसफ़र किया है कांग्रेस पार्टी को, सन 18 में आकर के।
तो उनके नाम पे ही ये घर रहा नेहरू भवन, और लंबे टाइम तक कांग्रेस की सेवाएं करता रहा। तो ये मोहसिना किदवई थी, चाहती वो अपना घर बना लेती, बहुत से नेता अपने लिए बनाते हैं ना, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए, कांग्रेस के लिए तो उनमें ऐसी बेपनाह मोहब्बत थी जिसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। इतना वफादार कार्यकर्ता, इतना वफादार लीडर अगर किसी पार्टी को मिल जाए तो फिर वो पार्टी तो धन्य हो जाती है। कांग्रेस ने भी उनको भरपूर दिया, कांग्रेस ने उनको बेशुमार चीज़ें दी। उपराष्ट्रपति तक की राजीव गांधी बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बनी। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने, जो बाद में राष्ट्रपति बन गए। कांग्रेस ने भी उन्हें भरपूर दिया, उन्होंने कांग्रेस को भरपूर दिया। दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक कर दिया। पिछली बार वो बाराबंकी आई थी और सारी विरासत का मुशायरा था, आप उसमें चीफ गेस्ट थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी। जब वो जाने लगी तो आप उनको हाथ पकड़ के छोड़ने गए थे, बड़ा प्रभावित हुई थी आपसे। इन्हीं बुजुर्गों की दुआ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे नेता अखिलेश जी अक्सर कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो और जो गरीब लोग उनके साथ काम करो। मोहसिना जी भी गरीब किसान नौजवान की सेवा की, मदद की, हम लोग उन्हीं के सीखा है। और ये मोहसिना जी का बड़प्पन था कि हम जैसे नौजवानों को इतना सम्मान देती थी। हम ही नहीं, बाराबंकी कोई आदमी अगर मिला होगा तो बड़ा प्रेम से मिलती थी। जब 80 में का इंदिरा गांधी जीती तो केंद्र में मंत्री बनी, और केंद्र में मंत्री बनने के साथ ही उससे पहले वो अकेली नेता थी मोहसिना जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की दूसरी बार भी अध्यक्ष बनाई गई। पहले एक बार बनाई गई, उसके बाद दूसरी बार भी अध्यक्ष बनाई गई। इंदिरा गांधी उनको इतना मानती थी। फिर इंदिरा गांधी की सरकार जब डेथ हो गई 1984 में, तब वो मेरठ से लोकसभा का चुनाव जीत के आ गई, और राजीव गांधी की सरकार में वो फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनी। राजीव गांधी भी उन्हें बेइंतहा मानते थे। फिर सोनिया गांधी ने उनको 2 बार राज्यसभा में बनाया। ये कम गौरव लोगों को मिला है कांग्रेस में ही कि एक ही व्यक्ति 2 बार राज्यसभा में भेजा जाए। मोहसिना किदवई उनकी इतनी, और फिर ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव के तौर पर एक नहीं कम से कम 5-6 राज्यों के बड़े बड़े राज्य, जिसमें राजस्थान के, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों से मोहसिना जी कांग्रेस की प्रेक्षक बनाया गया, जिसमें जो वो चाहती थी वो होता था। जो वो कांग्रेस के पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने काम किया। तो आज मोहसिना किदवई साहिबा हम सबके बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें बाराबंकी से जुड़ी हुई हैं। आज पूरे बाराबंकी में शोक की लहर है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े दिग्गज नेता और अवाम अपने इस नेता को याद करके गमज़दा है और कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब इतना बड़ा कोई लीडर किसी धरती पर जन्म लेता है और राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वो अपने शहर वालों को, अपने शहर के लोगों को याद रखता है। तो मोहसिना किदवई साहिबा को द पॉलीग्राफ की तरफ से भी हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। परवेज़ अहमद, बाराबंकी।